स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है दुर्वासा के शाप का प्रतिशोध। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं की जीवंत टेपेस्ट्री में दुर्वासा नाम के एक प्राचीन ऋषि रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, फिर भी उनका स्वभाव उतना ही उग्र था जितना उनका ज्ञान विशाल था। एक दिन अपनी यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात अम्बरीश नाम के एक दयालु और विनम्र राजा से हुई। अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त थे। उनका हृदय श्रद्धा और दया से भरा हुआ था। एक शुभ अवसर पर उन्होंने अपने राज्य के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने के इरादे से अत्यंत भक्ति के साथ एक पवित्र अनुष्ठान किया। अम्बरीश की धर्मपरायणता और भक्ति से बहुत प्रभावित होकर दुर्वासा ने राजा को उनकी सराहना के प्रतीक के रूप में एक दिव्य फल देने का फैसला किया। हालांकि ऋषि ने अम्बरीश को फल को सुरक्षित रखने और तब तक इसका सेवन नहीं करने के लिए कहा जब तक कि वह नदी से स्नान करके वापस न आ जाए। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ऋषि को नदी में देरी हो गई। इस बीच ऋषि के उपहार का सम्मान करने के लिए उत्सुक अम्बरीश ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें फल की ताजगी की चिंता हुई और उन्होंने इसे खा लिया, इस डर से कि यह खराब हो सकता है। अपने क्रोध के लिए जाने जाने वाले दुर्वासा को वापस लौटने पर पता चला कि फल गायब है। अपने अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ने अम्बरीश पर अपना भयानक श्राप देने का फैसला किया। अपने क्रोध में दुर्वासा ने राजा को श्राप दिया कि 1 सप्ताह के भीतर उन पर विपत्ति आ जाएगी। यह सुनकर अम्बरीश ने निराश होने के बजाय ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करते हुए विनम्रता पूर्वक अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन करीब आया, अम्बरीश भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे, प्रार्थना और ध्यान में सांत्वना ढूंढते रहे। उन्होंने अपने विश्वास और समझ पर भरोसा करते हुए अपना संयम बनाए रखा कि परमात्मा की इच्छा उनके नियंत्रण से परे है। जैसे ही सप्ताह समाप्त होने वाला था, अम्बरीश की अटूट भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्वयं को प्रकट किया और ऐसा करते हुए श्राप के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए एक दुर्जय शक्ति का निर्माण किया। दैवीय हस्तक्षेप को देखकर दुर्वासा ने अम्बरीश की भक्ति की गहराई और भगवान विष्णु की सर्वोच्च कृपा को समझा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा से जल्दबाजी में दिए श्राप के लिए क्षमा मांगी। अभिशाप निरस्त हो गया और सद्भाव बहाल हो गया। दुर्वासा एक मूल्यवान सबक सीखकर एक विनम्र हृदय और धैर्य, क्षमा और दैवीय अनुग्रह की शक्ति की एक बदली हुई समझ को छोड़कर चले गए। दुर्वासा के श्राप का प्रतिशोध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य, विश्वास और विनम्रता के गुण सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दैवीय कृपा सबसे शक्तिशाली शापों से भी ऊपर है और सच्ची ताकत अटूट भक्ति के साथ उच्च शक्ति की इच्छा के प्रति समर्पण करने में निहित है। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।